हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज हम पढ़ेंगे बेटा वेक्टर चैप्टर की मिसलिनियस से क्वेश्चन नंबर 10। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया। आइए इसको सॉल्व करना सीखें। क्वेश्चन है, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर गिवन। मुझे पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट मतलब साथ साथ वाली साइडें जो है वो दे रखी है। फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल। सबसे पहले क्या फाइंड करना है? डायगोनल का यूनिट वेक्टर। दूसरा क्या फाइंड करना है? इसका एरिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एरिया फाइंड कर लेंगे, फिर यूनिट वेक्टर पे चलते हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसका फॉर्मूला सबको आता ही होगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जिसका फॉर्मूला रहता है बेटा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं? डिटर्मिनेंट से बेटा यहाँ पे लिखेंगे आई जे के। अब पहले आपका आ गया ए वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर क्या है? 2 -4 और 5। फिर सेकंड वेक्टर के पॉइंट आएंगे 1 -2 और -3। एक्सपैंड कर देंगे बेटा इसको रो 1 से। तो रो 1 पे साइन लगा लेते हैं, प्लस माइनस प्लस। तो सबसे पहले क्या बनेगा? ये आई कैप 3 × 4 ये 12 हो गया। फिर फॉर्मूले का माइनस 5 × 2 -10 है तो +10। फिर माइनस जे कैप -3 × 2 -6। फिर फॉर्मूले का माइनस 5 1 5 प्लस के कैप। अब ये क्या बन जाएगा? -2 × 2 तो बनेगा -4। फॉर्मूले का माइनस, ये बन गया -4 तो +4। तो मेरे पास जो बेटा ए क्रॉस बी का जो आंसर आया 12 10 22 22 आई कैप -11 जे कैप +0 के कैप। इसमें आपका जो के है वो हो जाएगा बेटा 0 के बराबर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लूं क्योंकि मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है। तो 11 में कॉमन ले लेता हूं तो बनेगा 2 टाइम आई कैप माइनस जे कैप। अब निकालेंगे मैग्नीट्यूड। तो जो बेटा कॉमन लिया तो वो बाहर रहेगा, बाकी रूट के अंदर 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 11 √5 स्क्वायर यूनिट्स करके जो भी इसका रहेगा आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये सॉरी यहाँ पे मार्क होता है। अब पूछा गया फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू डायगोनल। डायगोनल का यूनिट वेक्टर ढूंढना है मुझे। तो सबसे पहले डायगोनल वेक्टर ढूंढेंगे। अब डायगोनल वेक्टर कैसे ढूंढेंगे? यहाँ देखिए बेटा, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते हैं। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, वो किसके बराबर रहेगा? ए सी वेक्टर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बेटा डायगोनल वेक्टर ए सी वेक्टर किसके बराबर होगा? ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। क्यों हुआ? बाय ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। इसका मतलब आपका जो ए सी वेक्टर है वो इन दोनों का बेटा सम करना पड़ेगा। तो यहीं पे कर लेते हैं 2 + 1 3 टाइम आई कैप -4 -2 -6 टाइम जे कैप 5 - 3 करूंगा तो +2 टाइम के कैप। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया कि इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करिए। तो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है बेटा? ऊपर वेक्टर डिवाइडेड बाय इस मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ऊपर आएगा आपका एसी वेक्टर, वो आ गया 3 टाइम आई कैप -6 टाइम जे कैप +2 टाइम के कैप डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। इसी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। वो कैसे निकालते हैं? अंडर रूट स्क्वायर करते जाइए। 9 + 36 + 4 बन जाएगा 3 टाइम आई -6j +2 टाइम के। अब डिवाइड में देखिए बेटा, इनको ऐड करूंगा आएगा 49। 49 का रूट 7 आता है और यही इसका आंसर था। तो दो चीजें पूछी गई थी, एक तो बेटा एरिया, दूसरा डायगोनल। तो ये एरिया आ गया और ये आ गया आपका डायगोनल का यूनिट वेक्टर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और वीडियो अच्छा लगा खूब सारा शेयर करिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।